नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। हम कर रहे हैं 10-10 पोर्टल रीडिंग्स जो कि हर बार एवरी मंथ इस चैनल पे होती हैं। अगर आप नए हैं सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। मंथली रीडिंग्स, साप्ताहिक राशिफल और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से मिल जाएंगे। अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, रीडिंग्स को बुक करना चाहते हैं तो सारी रीडिंग्स पेड रीडिंग्स होती हैं। डिस्क्रिप्शन के साथ साथ पे अब यहाँ पर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। 10-10 पोर्टल क्या लेकर के आ रहा है, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, इसके बारे में हम बात करेंगे। वेरी रिसेंटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस के ऊपर मैंने सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग्स बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं सो प्लीज़ आप चैनल को चेकआउट करें एंड वीडियोज़ को एंजॉय करें। चलिए, 10-10 पोर्टल क्या लेकर के आ रहा है आप सभी के लिए, ऑल ज़ोडिएक साइंस। क्या एनर्जीज में शिफ्ट्स आए हैं, आपके पर्सन के क्या थॉट्स हैं, क्या विचार हैं। एंड अगर आप टैली करना चाहते हैं तो पास्ट में जो जो पास्ट के पोर्टल एनर्जीज थे उससे इस एनर्जी को भी चेक कर सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट। चलिए, 10-10 पोर्टल क्या लेकर के आ रहा है, शिफ्ट्स, एनर्जीज एंड एवरी अदर थिंग। कार्ड्स ओपन ही खोल रही हूँ। हर्मिट का कार्ड आ गया है। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। सारे कार्ड्स ओपन करके मैं आपको ज़ोडिएक साइंस भी बता रही हूँ। साथ ही हमारे पास में आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। वी हैव द हेरोफेंट, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। देखिए, इस समय ना आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। द स्टार, देखिए तो सही, मेजर आर्कानास, बारिश हो गई है कार्ड्स की, क्योंकि ये सामने आ रहा है कार्ड। मैं साइड में रख रही हूँ उसको। एक कार्ड और पुल करेंगे। ओह माय गॉड, एम्प्रेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द लवर्स एंड ओके। क्या हो रहा है आप दोनों के बीच में, और बहुत सारे, देखिए तो से कितने सारे मेजर आर्कानास आ गए हैं एक ही रीडिंग के अंदर। चलिए, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं, ठीक है, सभी के सब हैं। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। टॉरस यानी कि वृषभ राशि स्ट्रॉन्ग आई है। इसके अलावा हमारे पास में वर्गो की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ठीक है, सो क्या चल रहा है आपके पार्टनर के और दिल दिमाग में एंड एवरी अदर थिंग। और ये एनर्जीज जो शिफ्ट हो रही हैं क्या है, आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में ना इस समय बातचीत नहीं हो रही है, कम हो रही है, या एक्सट्रीमली कम, या जस्ट हाय हेलो। ज़्यादातर मुझे एनर्जी लग रही है कि बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस है, इमोशनली डिस्टेंस है, या फिज़िकली आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, फिज़िकली डिस्टेंस के अंदर बने हुए हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। इनको याद तो करना है आपको, मिस तो करना है आपको, लेकिन बताना नहीं है। उम्र में छोटे हो सकते हैं आपसे, आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है। एक पर्सन छोटा हो डेफिनेटली, तब दूसरा पर्सन बड़ा होगा। तो ऐसी एनर्जीज दिख रही है। आपके पर्सन ये जो पोर्टल आ रहा है और ये जो पोर्टल जाएगा, आपके पर्सन की बहुत स्ट्रांगली स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि पहले जो इनका नेचर था, जो इनका स्वभाव था, अब वो चेंज हो करके ये चीज़ों को बिलीव करने में विश्वास करने लग जाएंगे। पहले नहीं करते थे। ईगोइस्टिक नेचर हो सकता है, या आपको समझना नहीं, आपकी वैल्यू नहीं समझना, आपको वैल्यू नहीं देना, दूसरे जगह पे ज़्यादा एंगेज्ड रहना, आपको टालते रहना, आपको मन हुआ तो मिले, नहीं हुआ तो छोड़ दिया, ऐसे जो होल्ड करने वाली सिचुएशंस थी उसमें से चेंजेस आएंगे। स्लो रहेगी ये एनर्जी, ये जो भी है रीडिंग स्लो रहेगी। तुरंत ही 2-4 दिन में, 10 दिन में आपको इसका असर नहीं मिलेगा, मगर ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स विल चेंज। इनको जो इनका ईगो है ना, उसको मैं हेरोफेंट को एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी। आई फील कि ये पर्सन के अंदर इतना ईगो और इतना स्ट्रेस और इतना अपने आप को कुछ ज़्यादा ही
इम्पॉर्टेंट जगह पर हो सकते हैं कि यहाँ पर भाई बहुत सारे लोग इनकी बातें सुनते हों, या इनका काम इस तरीके का है। जैसे टीचर्स वगैरह कैसे होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह कैसे होते हैं, जो उनका एक ओहदा होता है, उनकी बात आपको सुननी होती है, ठीक है। तो एक तरीके का घमंड भी बहुत है। हेरोफेंट क्या कह रहा है, प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो एक तरीके का घमंड है इनके अंदर, एक तरीके का अपने आप को कुछ समझना। हो सकता है शायद बहुत ज़्यादा पैसा हो, ऐसा भी हो सकता है कि भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरती हो, ब्यूटीफुल हो, ये हो वो हो, तो ईश्वर ने उनको शायद बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दी हो। लेकिन अब क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं सिचुएशंस के अंदर। पास्ट में ये रिलेशनशिप को कमिट नहीं कर पाए आपके साथ में, और रिलेशनशिप को या तो होल्ड पे रख दिया, या आपको बिना बताए चले गए, या इनको हो सकता है कि फाइनेंशियली किसी तरीके का कोई लॉस हो गया हो, किसी पर्सन का लॉस हो गया हो, या इनका ही खुद का बिजनेस है या जॉब है या कुछ भी ऐसा जो लॉस इनने भुगत लिया। उसके बाद में आप दोनों के रिलेशनशिप में आ गई स्ट्रेस इश्यूज, है ना। मगर जब आपसे दूर होने के बाद इनको ये एहसास होने लग गया कि भाई गलती हो गई, मिस्टेक हो गई है। एंड वो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी आ रही। इस वक्त तो बात नहीं हो रही है, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि हमें कभी कभी वो ज्ञान, हमारा जो इंट्यूशन है, या हमें ईश्वर की तरफ से वो नॉलेज मिलता है। कभी कभी हम इतने इमेच्योर्ड एनर्जीज में होते हैं कि जब चीज़ें हमारे सामने होती हैं हमें वो दिखती नहीं, हमें समझ नहीं आती। स्लोली एंड ग्रेजुअली वो चीज़ें हमको समझ आती हैं, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि ये चीज़ इनको, या मतलब किसी को भी समझ में आए। तो जब अभी ईश्वर इनकी हेल्प कर रहे हैं, यूनिवर्स है, एंजल्स है जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जो इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी कभी हार्श चीज़ें भी होती हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा रुलाया हो, या किसी चीज़ के लिए टॉर्चर किया हो, या इनको तकलीफ़ में डाला हो परिस्थितियों ने, तब इनको ये एहसास हो गया, हेरोफेंट का कार्ड, एहसास हो गया कि गलती हो गई। प्यार तो था, प्यार तो है, प्यार कैसे जाएगा। तो जब प्यार जा ही नहीं सकता है तो फिर क्या होगा। तो ये वाली जो एनर्जी थी ना कि भाई सिचुएशन से दौड़ दिए, भाग लिए, मुंह उठा करके फेस नहीं कर सकते सिचुएशंस, तो क्या कर सकते हैं कि भाई छोड़ो, जाने दो, भाग जाते हैं, इसके सिवा और अब कुछ बचा नहीं है। ईजीएस्ट वे यही होता है कि भाई इस पर्सन को अब फेस नहीं करना, चले जाते हैं। तो ये एनर्जी दिख रही है। तो पास्ट में जो भी हुआ चीज़ें बदलने वाली हैं। आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल आपकी तरफ आते हुए, आपकी तरफ बढ़ते हुए बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे हैं। अगर आप लोग अपने हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके जो पर्सन है, आपके पार्टनर है, आपकी तरफ आते हुए, अगर आप एक प्रेगनेंसी वगैरह की एक्सपेक्टेशंस रख करके बैठे हैं, सो इट्स अ वेरी गुड साइन कि येस इट इज़ पॉसिबल। आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो अब नए तरीके से बनने वाला है, मुकम्मल होने वाला है, ठीक है। अच्छा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखिए क्या होता है, बताएं, हम किसी चीज़ को अवॉइड करते हैं, चले जाते हैं ये सोच करके ये मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है। मगर समय सबसे बलवान है, और वो ये बताता है कि भाई यही तुम्हारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है। इनको ये एहसास हो गया, यहाँ पर भी प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो इनको ये एहसास हो चुका है, और बहुत ही जो इनका ईगो है ना ये टूट टूट करके बिखरा है, क्योंकि ईश्वर ने इनको खूब अच्छे से समझा दिया कि रियल क्या है। एंड एग्जैक्टली आपको मैं बताऊं कि इस तरीके की एनर्जीज ऑलरेडी अब फील हो रही है। और ये जो भी मैंने रीडिंग्स अभी रिसेंटली अपलोड की है ना, उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं कि आपको ऐसा फील होगा कि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं सभी की लाइफ में। आपकी भी लाइफ में चेंज आएगा, एंड डेफिनेटली इनकी लाइफ में चेंज आएगा। तो आफ्टर दिस पोर्टल ये अप्रोच कर रहे हैं, आपको मिल रहे हैं, आपसे बातें होंगी, रिलेशनशिप स्टेबलाइज्ड होगा, आप दोनों अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, लेकिन ये डिस्टेंस को बैलेंस कैसे करना है इसकी जिम्मेदारी इन पे छोड़ दें। ये सब कुछ ईश्वर की मदद से होगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, आप प्रे करें, मगर रिलेशनशिप में आप अपनी तरफ से इस वक्त ज़्यादा इनपुट ना दें। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ठीक है, नॉर्मल बात कर सकते हैं, लेकिन अपना नॉलेज आप इनके ऊपर अभी इस वक्त शेयर ना करें, क्योंकि इनको इस एनर्जी में से
निकलना ज़रूरी है। ये एनर्जी हर्मिट की है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये सीखेंगे, ईश्वर खुद इनको सिखा रहे हैं, ये खुद सीखेंगे। और हर एक सोल का जो जानना ज़रूरी है, वो सब कुछ इनको पता चलेगा। जब ये सब चीज़ें, ये अवेयरनेस आ जाएगी, तब ये पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आएगी। अगर आप बीच में इनको इंटरफेयर करते रहेंगे एनर्जीज़ के साथ में, तो फिर जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। तो थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। थोड़ा सा सब्र रखें। ब्लॉक किया हुआ है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस डेफिनेटली दिख रहा है, लेकिन जहाँ प्यार है ना, वहाँ दूरियाँ ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाती, ठीक है। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।